नमस्कार गुरुजी। अ, मुझे ये बोलना है कि मुझे काफ़ी मतलब करेज की कमी फील होती है। मतलब उससे कोई मतलब डिसीजन भी क्लियरली नहीं ले पाता हूँ। कुछ ना कुछ पूरी तरह हाँ होता है, कुछ ना कुछ पूरी तरह ना होता है। तो उसमें मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो यही बताना। ये सब अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान के कारण ही होता है। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, जीवन क्या है, जीना किस लिए है, तो तुम में क्या क्लैरिटी, क्या स्पष्टता आएगी? जो व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं, वो तो किसी भी जगह पर स्पष्ट और सशक्त निर्णय ले ही नहीं पाएगा ना। निर्णय ले भी रहेगा तो डगमग डगमग रहेगा। तो ये ना कहो निर्णय इत्यादि नहीं ले पाता, वो सब लक्षण है बस। जो मूल व्याधि है वो दूसरी है। मूल व्याधि ये है कि पशु पैदा हुए थे और पूर्ण इंसान बनने की शिक्षा मिली नहीं। बहुत कम लोगों को मिलती है। आधा इंसान हमें बना के छोड़ दिया गया है। या तो पूरा पशु ही रहने दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इंसान को जंगल में छोड़ दिया जाए, बच्चा पैदा हो उसे तुम जंगल में छोड़ दो, उसे किसी तरह की कोई मानसिक या आध्यात्मिक समस्या कभी उठेगी ही नहीं, मस्त रहेगा। किसी पशु को देखा है कभी गहन विचार में परेशान? कभी देखा है कि अरे मेरा अपमान हो गया, मैं आत्महत्या कर लूं? ये कुत्ता घूम रहा है मुंह लटकाए, क्या हुआ? अरे नहीं, ये मेरे पिल्ले मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा होता है क्या? होता है। पशुओं को कोई समस्या नहीं है अस्तित्वगत तल पर। उनकी जो सारी समस्या है वो शरीर की है बस। खाना नहीं मिला तो परेशान हो जाएगा इधर उधर, या उसके क्षेत्र पर, टेरिटरी पर कोई दूसरा पशु आ गया तो कहेगा भाग यहां से, लड़ाई हो जाएगी। पशुओं की समस्याएं इतनी होती हैं। पशु मस्त जीता है और जो मुक्त पुरुष है वो भी मस्त जीता है, उसे भी कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि जो मुक्त पुरुष है वो एक मामले में पशु जैसा हो जाता है। तुम उसे परेशान नहीं पाओगे, वो पशुओं की तरह ही फिर निर्भीक स्वच्छंद घूमता है, उन्मुक्त बिल्कुल, जैसे आजाद पंछी हो। हम बीच के फंस गए बिचौलिए, हम आधे इंसान बने हैं। हमें शिक्षा ही नहीं मिली मुक्त पुरुष बनने की, और पशु हमें रहने नहीं दिया गया। थोड़ी बहुत हमें शिक्षा डाल दी गई, घर पे कुछ सिखा दिया गया, स्कूल में कुछ सिखा दिया गया, समाज ने कुछ सिखा दिया, कुछ कुछ बातें हमें सिखा दी गई, पूरी बात हमें बताई नहीं गई। तो उसका नतीजा वो स्थिति है जो इस वक्त तुम्हारी है। परेशानी, संशय, डर, उहापोह। अब दो काम कर सकते हो, या तो पूरे पशु बन जाओ, जंगल चले जाओ, तो जितनी तुम्हारी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। पेड़ से लटकना, फल खाना, बंदरों के साथ दौड़ लगाना, मछलियों के साथ तैरना, कोई शेर आ जाए तो मर जाना, समस्या क्या है? या तो ये कर लो कि जंगल चले जाओ वापस, और वहां धीरे धीरे सब भुला दो, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, जो कुछ तुमको पिछले 20-30 सालों में, 35 सालों में इस दुनिया ने दिया है वो सब भुला दो। यहां का सारा ज्ञान, बिल्कुल डिकंडीशनड हो जाओ जिस हद तक हो सकते हो, तो भी तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दूसरा रास्ता यह है कि मुक्त हो जाओ। मुक्त होने के लिए तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा तुम्हें मिली नहीं है,
शिक्षा के नाम पर हमको रोजगार के साधन बता दिए जाते हैं। शिक्षा के नाम पर तुम्हें क्या दे दिया जाता है? वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ये सब क्या है? ये तो रोजगार के धंधे हैं। शिक्षा कहां है इसमें? इनको तो अभी अनएजुकेटेड मानना चाहिए। कल ये बोल रहे थे आईआईटीएन है मेरे उसमें, आईआईटीएन है। आईआईटीएन को तो सबको अनएजुकेटेड मानना चाहिए। शिक्षा कहां मिली है? तुमको रोजगार का एक साधन बता दिया गया है। उस मामले में आईटीआई के ही आयाम पर है। बस आईटीआई पीछे है, आईआईटी बहुत आगे है। पर काम तो दोनों जगह एक ही हो रहा है ना। वहां इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मिलता है, वहां इलेक्ट्रिकल की डिग्री मिलती है। आईटीआई में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या डिप्लोमा मिल जाएगा। आईआईटी जाओगे तो, पर दोनों है क्या? रोजगार के साधन है। शिक्षा कहां मिली अभी तक? इंसान कहां बने? पशु को धंधा सिखाया जा रहा है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। पशु को धंधा करना सिखाया जा रहा है। अब वो धंधेबाज पशु बन जाएगा, पर इंसान तो अभी भी नहीं बना ना। अब वो क्या बन गया है? धंधे में बड़ा निष्णात पशु, धंधे में बड़ा प्रवीण हो गया। एक जानवर है जो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है, जबरदस्त कंप्यूटर इंजीनियर, और उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली है, पर है तो अभी भी जानवर ही ना। जैसे किसी गोरिल्ले ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली हो, पर है तो अभी गोरिल्ला ही। इंसान कहां बना? इंसान बनने वाली शिक्षा में दी नहीं गई है अभी तक। कोई इंजीनियरिंग, कोई डिप्लोमा, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल की शिक्षा, किसी तरह की कोई प्रोफेशनल एजुकेशन तुम्हें इंसान नहीं बनाती। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटीज की शिक्षा तुम्हें इंसान बना देगी, वहां भी नहीं बनाया जाता। तुमको इतिहास पढ़ा दिया गया या समाजशास्त्र पढ़ा दिया गया या राजनीति शास्त्र पढ़ा दिया गया, इससे भी इंसान नहीं बन जाओगे। इससे तुम थोड़े ज्ञानी पशु बन जाओगे। तो गोरिल्ले को ज्ञान दे दिया गया है। अब ये गोरिल्ला अपने आप को इंटेलेक्चुअल गोरिल्ला बोलता है। इसने चश्मा लगा लिया है, मुंह में सिगार रखता है और गोष्ठियों में बोलता है अंग्रेजी में, और सब अखबारों में इसके लेख छपते हैं, पर है तो अभी भी गोरिल्ला ही ना। है तो अभी भी गोरिल्ला ही। इंसान तो अभी भी नहीं बना। इंसान बनने की शिक्षा नहीं मिली है। वो शिक्षा ले लो तो मन में जो भ्रम संशय चल रहे हैं वो हटेंगे। वो शिक्षा नहीं लोगे तो गोरिल्ला बने बने भी बहुत कुछ कर सकते हो। गोरिल्ला बने बने तुम कुछ भी बन सकते हो। किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकते हो, देशों के राष्ट्रपति बन सकते हो, बड़े व्यवसायी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो, लेकिन रहोगे गोरिल्ला ही। वृत्तियां तुम्हारी सब गोरिल्ले की रहेंगी, इंसान नहीं बनोगे। नर पशु कहलाओगे। क्या हो? नर नहीं, नर पशु। बच्चा पशु पैदा होता है, मुक्त पुरुषों को नर मानना, और ये जो पूरा समाज है, हम सब है, हमें मानो नर पशु। हम न पशु हैं न नर बन पाए, हम नर पशु हैं। ऊपर से नर, अंदर से पशु। इसको तुम एक विश्वविद्यालय भी मान सकते हो। बस ये है कि वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको समाज की स्वीकृति मिली हुई है, उनके पास सैकड़ों और हजारों करोड़ के फंड होते हैं, तो उनके पास बड़ी इमारतें हैं, बड़ा नाम है, सैकड़ों हजारों प्रोफेसर्स हैं, कर्मचारियों की फौज है। ये जो विश्वविद्यालय है इसे समाज की स्वीकृति नहीं मिली हुई, तो ये ऐसे ही जिस तरीके से काम कर सकता है कर रहा है। पर ये शिक्षा ही दी जा रही है, तुमको इंसान बनाया जा रहा है।
और ये शिक्षा कोई उस पार जाने की नहीं है, परलोक की शिक्षा नहीं है, ये इसी लोक में तमीज से जीने की शिक्षा है।